मैं ओम प्रकाश परिहार, पावटा आदर्श विद्या मंदिर, लाल मैदान, जोधपुर। ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और आज मैं लेने वाला हूं इस नए वीडियो के अंदर कक्षा सप्तमी गणित विषय के अंदर अध्याय 9। ये अध्याय 9 है परिमेय संख्याएं और इसमें आज अपन प्रश्नावली लेने वाले हैं 9.1 और 9.2। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को समझें। इससे पूर्व कक्षा के अंदर, कक्षा षष्ठी के अंदर हमने जो है प्राकृत संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, यानी 1, 2, 3, 4 अनंत तक चलने वाली वो प्राकृत संख्या कहलाती है। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं जो होल नंबर, जैसे वो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक चलती है। तो इस प्रकार की संख्याओं की जानकारी, पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जब मिल जाती है तो इंटीजर नंबर वो पूर्णांक कहलाते हैं। इनकी जानकारी हमने इससे पूर्व कक्षा षष्ठी में की थी। अब अपन यहां ले रहे हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। एक संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के, यानी यह है P, यह है Q, P, Q, इसके नीचे मैं बट्टा 1 कर सकता हूं, इसके नीचे बट्टा 1 कर सकता हूं और इस प्रकार से दशमलव हटा के मैं 1 और 0 लिख सकता हूं, यानी P बटा Q के रूप में ये संख्या है। लेकिन यहां एक शर्त दी गई है, Q = नॉट 0, यानी Q में, यानी हर में, ये अंश, हर, अंश और हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये जो संख्या मैंने लिखी है -2/5, 3/7, 5, 0, 3.4, तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे मैंने लिख दिया √ मैंने 9 लिख दिया, तो 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इस प्रकार से ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके अंदर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो प्रश्नावली 9.1 प्रश्न 3, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। प्रश्न अपने पास है -2/7, यह एक परिमेय संख्या है। अब समतुल्य परिमेय संख्या लिखने के लिए देखो मैं किस प्रकार से, यहां 4 लिखनी है अपन को, मैं यहां 4 बना देता हूं, 1, 2, 3, 4। करना क्या है इसके अंदर, देखिए ये अंश और ये हर, ऊपर की जो संख्या है उसका पहाड़ा ऊपर की ओर लिखना। देखो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। किसका चिन्ह माइनस, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार हर में देखिए 7, तो 7 का पहाड़ा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं लिखी गई है -4/14, -6/21, ये इसके समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न लेते हैं 5/-3, तो इसको भी इसी प्रकार से देखें। अपन पहले यहाँ इस प्रकार से बट्टे की लाइन बना देते हैं। ऊपर देखो 5 का पहाड़ा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 25। इसी प्रकार से नीचे 3 का पहाड़ा देखो लिखना है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। अब चिन्ह किसका, माइनस का, ये माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। तो इस प्रकार से ये जो है यह इसकी 5/-3 की 4 हमने समतुल्य परिमेय संख्या लिखी। इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखने के लिए हम लोग जो है, हमें प्रश्न दिया गया है -8/6। हमें एक ऐसे पहाड़े से इसको हमें सरल काटना है। जैसे देखो 8 और 6 2 के पहाड़े से कट रहे, देखो 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो ये है देखो 4/3 और माइनस का माइनस। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी। इसी प्रकार से 25/45, ये देखिए 5 से कट रही है,
पचम 25 और 5 नम 45, तो ये आई 5/9, ये है सरलतम रूप। इसी प्रकार से -44/72 हम कह सकते हैं, ये कुछ 4 से कट रही, देखो 4 से, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, पीछे बचे 3, तो 4 8 32, और ये आया अपने पास 11/18 माइनस का ये माइनस, तो ये है इसका सरलतम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8, संकेत से बड़ा से छोटा बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। पहला प्रश्न है -5/7, एक बॉक्स बनाया गया है, और 2/3। अब हमें इनकी तुलना करनी है, हमें देखना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या बड़ी है। हमें वैसे तो मालूम चलेगा नहीं कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, तो इसके लिए देखो एक तरीका देखें, हमें क्या करना है कि इस प्रकार से देखो क्रॉस तिरछा, इसका गुणा इसके साथ चलेगा देखो, और इसका गुणा इसके साथ चलेगा। तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, देखो -5 × 3 का गुणा, ये बॉक्स बना दीजिए। इसी प्रकार से 7 का गुणा, देखो 7 × 2, ये 7 × 2 गुणा कीजिए इसका, 5 3 15, माइनस का माइनस, और 7 दूनी 14। अब तुलना कीजिए, हमने छठी कक्षा के अंदर भी और 7वीं कक्षा के अंदर भी संख्या रेखा उसको पढ़ा होगा। संख्या रेखा के अंदर हम देख सकते हैं कि जो धनात्मक संख्या होती है वो ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। तो ये धनात्मक संख्या, देखो ये बड़े का चिन्ह लग गया, इधर इसकी तरफ लग गया, ये इसकी तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, उत्तर हो गया अपने पास कि भाई ये जो संख्या बड़ी है, यानी ये जो संख्या लिखी गई है -5/7 बॉक्स 2/3 के अंदर ये संख्या बड़ी है। इसी प्रकार से वही काम इसके अंदर भी करना है। ये देखो वज्र गुणा होगा इसका इसके साथ और इसका इसके साथ होगा, टी का निशान लगा देते हैं। यहाँ पर -4 × 7 ये अपने बनाया बॉक्स, और इसी प्रकार से 5 × -5 गुणा कीजिए, 7 चौक 28, माइनस का माइनस, 5 25, और माइनस का माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब अपन देखेंगे कि ऋणात्मक संख्याओं के अंदर ये 28 है और ये 25 है। जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये बड़ी है, तो इसका मतलब इससे ये संख्या दोनों की जब तुलना करें तो -5/7 इससे बड़ी होगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसके अंदर वही काम है, देखो इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ गुणा चलेगा। तो अब यहां देखिए ये तीर का निशान, -8 × 4 ये आया बॉक्स, ये 5 × -7 गुणा कीजिए, 8 चौक 32, माइनस का माइनस, और इस प्रकार से 5 7 35 और प्लस माइनस माइनस। अब अपन तुलना करेंगे, अभी जैसे ऊपर किया था दोनों ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, दोनों ऋणात्मक है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी होगी इससे, तो इसका मतलब ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। तो हम कह सकते हैं -8/5 इस संख्या से बड़ा है। अब नेक्स्ट अपना अगली प्रश्नावली है 9.2, योग कीजिए। देखो परिमेय संख्याओं का योग कर रहे हैं हम, पहले इसको सरल करते हैं, 5/4 प्लस कोष्टक -11/4, तो 5/4 चिन्हों का गुणा प्लस माइनस -11/4। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हर जब समान होते हैं तो हरों का लस जो है वो 4 आएगा। जब समान संख्या हर में है तो एक संख्या लस के रूप में लिखते हैं। अंश को वैसे वैसे वापस लिखेंगे, तो 5 माइनस का माइनस 11 का 11। इस प्रकार से जब इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 6/4। 11 में से 5 घटाएंगे 6 आ जाएगा, माइनस का माइनस। अब ये संख्या कट रही है, सरलतम रूप कर रहे हैं, सरलतम रूप में 2 3 6, 2 दूनी 4 यानी -3/2 ये आया इसका आंसर।
इसी प्रकार से देखिए ये परिमेय संख्या 5/3 प्लस 3/5, हरों का लस 3 × 5, दोनों अभाज्य संख्या है तो गुणनफल इनका लस होगा, तो 3 पंजे 15। अब 3 का भाग 15 में दीजिए, लस में 5 बार, 3 पंजे 15, 5 को अंश से गुणा कीजिए, 25, और 5 का भाग इसी प्रकार से 15 में, 5 3 15, 3 के साथ गुणा, 3 3 9, तो इस प्रकार से 25 और 9 को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आएगा 25 और 9 34/15, ये आया अपना उत्तर। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसके अंदर देखिए, पहले इसको सरल करना पड़ेगा। 3 दूनी 6, पहले गुणा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, यह आया 7/3, यह आया माइनस, प्लस 5 चौक 20 और 3 23, यह आया 23/5। अब वही हरों का लस यहाँ ले रहे हैं, वही 15 आ गया, 3 पंजे 15, ये 15 लस ले रहे हैं अपन इसके अंदर, तो वही 3 का भाग इसके अंदर 5 बार, 5 को 7 से 35 माइनस, प्लस इसका भाग इसमें दिया, 5 का 15 में 3 बार, 3 को 23 से 23 69, घटाएंगे 1 + 1 माइनस घटेगा, 9 में से 5 गया, पीछे बचा 4, 6 में से 3 गया, पीछे बचा 3, ये आया 15 का 15। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आया वो 34/15। प्रश्न नंबर 2 ज्ञात कीजिए, वही पहले सरल करो इसको, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/9 और माइनस का माइनस इसको कर देते हैं अपन 6/1। अब देखो वही हरों का लस अपन करेंगे, 1 और 9 का लस आएगा एलसीएम, 9 में 9 का भाग 1 बार, 1 को 19 से गुणा 19, और माइनस का माइनस, ये माइनस का भी माइनस, 1 का भाग 9 में दिया और 9, तो 9 बार और 9 छंग 54, तो ये आया 9 छंग 54। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, अब दोनों ऋणात्मक संख्याएं दोनों जुड़ जाएगी, तो 9 और 4, ये आया अपने पास 3 13, 9 और 4 13 हासिल 1, 6 और 7, ये आया 73। 73 किसके हैं, हम कहेंगे ये माइनस के हैं, दोनों माइनस है, ये बट्टा आया और ये आ गया बट्टा 9। तो इस प्रकार से यह जो है हमने इस प्रकार के क्वेश्चन भी सरल किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब अपन कर रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणनफल। अब देखिए 9/2 इंटू कोष्टक माइनस 7/4, तो कैसे करना है, पहले मैं कोष्टक हटा देता हूं, देखिए इंटू माइनस 7/4, कोई भी संख्या कट नहीं रही, देखिए ये आपस के अंदर कोई कट नहीं रही है, तो नियम क्या होगा गुणनफल में, अंश का गुणा अंश के साथ, हर का गुणा हर के साथ, अंश का गुणा अंश के साथ, 9 7 63, माइनस का माइनस और 2 चौक 8, तो ये उत्तर प्राप्त हुआ -63/8। इसी प्रकार से ये और गुणनफल आया, देखो 3/10 इंटू -9 बराबर 3/10 इंटू -9/1 कर सकते हैं। वही संख्या कट नहीं रही है, ये ऐसे और ऐसे किसी प्रकार से, तो अंश का गुणा अंश के साथ, 9 3 आया 27, माइनस का माइनस, 10 एकम 10, तो ये आया इसका आंसर उत्तर। इसी प्रकार से देखिए -3/5, 3/-5 इंटू -5/3। अब संख्या कट रही, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 एकम 3, माइनस माइनस कटे, 1 इंटू 1 और नीचे 1 इंटू 1। अब यहां पर माइनस माइनस कट गए, 1 का गुणा 1 के साथ 1, 1 का गुणा 1 के साथ 1, और इस प्रकार से ये आया अपने पास 1। अब चौथा प्रश्न, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। अब देखो भाग आ गए, परिमेय संख्याओं के भाग, तो माइनस, मैं इसको देखो ऐसे कर रहा हूं, -4/1 कर रहा हूं और भाग को गुणे में बदल रहा हूं,
तो आगे की संख्या देखो, जो अंश है वो हर हो जाएगा, जो हर है वो अंश हो जाएगा। तो 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे हर में आ गया। अब ये प्रश्न इसके जैसे ही बन गया जो अभी अपन ने किए हैं, वही संख्या कट रही है तो काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या आ रहा है अपने पास, -2 इंटू 3, तो ये आया माइनस प्लस माइनस 2 तिया 6, ये आया इसका आंसर। अब अपने पास इसमें 7वां प्रश्न ले रहे हैं, परिमेय संख्या 3/13 भाग कोष्टक -4/65। तो इसके अंदर भी वही, सबसे पहले जैसे अपने इस परिमेय संख्या को लिखा 3/13, इंटू में बदलना है भाग को। तो अंश देखो, हर में ये जो हर है ऊपर आ गया अंश के अंदर, और ये -4 चला गया हर के अंदर। अब यहां पर हम संख्या देखें, कुछ कट रही है देखो, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, और कोई देखे कोई कट रही है क्या, तो हम देख सकें कोई नहीं कट रही है। तो अपने पास है 3 इंटू 5 बटा 1 इंटू -4, 3 इंटू 5 और ये आया -4। तो यहां पर गुणा कर लें, 3 पंजे 15 और -4, इस प्रकार से 3 पंजे 15, -4 को 1 से किया -4। तो इस प्रकार से ये अपना आंसर प्राप्त हुआ है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, इस प्रकार के जो अन्य प्रश्न जो बच गए हैं उनका भी हम अच्छे प्रकार से अभ्यास करें।